जादुई किताब। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राजेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजेश बहुत ही गरीब परिवार से था और राजेश के परिवार में केवल उसकी पत्नी नीलम थी, जिसके साथ वे उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजेश बहुत ही मेहनती लकड़हारा था। वे हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता और शाम को वापस आती समय जंगल से कई सारी लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। इस तरह से राजेश अपना गुजारा चलाता था। फिर जब एक दिन राजेश रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी नीलम राजेश के पास आई और फिर कहने लगी, अरे सुनिए जी, घर में खाने का राशन भी खत्म हो चुका है, इसलिए शाम को घर वापस आती समय थोड़ा खाने का राशन लेते आना। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर राजेश उसकी पत्नी नीलम से कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, शाम को वापस आती समय थोड़ा खाने का राशन लेते आऊँगा। फिर इतना कहने के बाद ही राजेश जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चला गया। फिर राजेश ने जंगल में पहुँचने के बाद एक बड़ा सा सूखा पेड़ देख लिया और वे उस पेड़ से लकड़ियां काटने लगे और फिर उसे ऐसे ही कई घंटे बीत गए। फिर जिसके बाद राजेश ने कुछ ही समय में उस सूखे पेड़ से बहुत सारी लकड़ियां काट कर उनका अलग अलग एक गट्ठर तैयार कर लिया था। फिर जब राजेश उन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी राजेश तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और फिर वे बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। पर राजेश को उस पेड़ के नीचे खड़े ऐसे ही कई घंटे बीत गए थे, पर बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। अभी भी तेज बारिश हो रही थी और राजेश ने जो सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा की, वे सभी तेज बारिश के कारण गीली हो चुकी थी। तभी यह सब देखकर राजेश बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उन लकड़ियों को काटने के लिए राजेश ने बहुत ही मेहनत की थी। इसलिए राजेश सोचने लगा, अरे अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई और अब तो कई घंटे बीत गए हैं, पर यह बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैंने जो इतनी सारी लकड़ियां मेहनत से काट कर इकट्ठा की थी, इस तेज बारिश ने तो उन्हें भी गीला कर दिया। और यदि अब इन लकड़ियों को बाजार में बेचूंगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा और आज तो घर में शाम के भोजन का राशन भी नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूँगा, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी राजेश ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यह तय किया कि वे उसी गांव में रहने वाले गोपाल नाम के एक सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लेगा, ताकि उन पैसों से उसके आज का काम तो चल जाए। गोपाल सेठ भी उसी गांव में रहते थे। गोपाल सेठ के पास बहुत पैसे थे, वे गांव के लोगों को उधार पैसे दिया करते थे। इसलिए राजेश यही सोचकर गोपाल सेठ से पैसे उधार लेने के लिए उनके घर की ओर चला गया। फिर जब कुछ समय के बाद ही राजेश गोपाल सेठ के घर पहुंचा, तभी उसे अचानक इस तरह देखकर गोपाल सेठ राजेश से कहने लगा, अरे राजेश, तुम अचानक से यहाँ पर, आखिर क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही राजेश गोपाल सेठ से कहने लगा, अरे क्या बताऊं सेठ जी, आजकल जंगल से सूखी लकड़ियां मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कुछ दिनों पहले हमारे गांव में अचानक बिन मौसम की बरसात हुई थी, जिसके कारण जंगल के काफी सूखे पेड़ भी गीले हो गए हैं। इसी कारण मुझे सूखी लकड़ियों के लिए जंगल में इधर उधर भटकना पड़ रहा है और कम लकड़ियां मिलने की वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसलिए सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, यदि आप दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर राजेश की इस बात को सुनकर गोपाल सेठ राजेश से कहने लगा कि राजेश, मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझ सकता हूँ, इसलिए पैसे तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, पर मुझे मेरे पूरे पैसे समय पर वापस चाहिए, और वो भी पूरे ब्याज समेत। तभी गोपाल सेठ के इतना कहने के बाद ही राजेश गोपाल सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके पूरे पैसे समय पर वापस कर दूंगा, और वो भी पूरे ब्याज समेत। फिर राजेश के इतना कहने के बाद ही गोपाल सेठ ने राजेश को 20,000 रुपये उधार दे दिए,
जिसके बाद राजेश उन पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर राजेश ने गोपाल सेठ से जो पैसे उधार लिए थे, उन पैसों से राजेश ने घर के खाने का राशन खरीदा और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर चला गया। फिर घर पहुंचने के बाद राजेश ने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसके बाद राजेश की पत्नी नीलम राजेश से कहने लगी कि मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर आप जल्दी ही गोपाल सेठ के पूरे पैसे वापस कर देना, क्योंकि गोपाल सेठ अच्छा आदमी नहीं है, वे पैसों पर बहुत ब्याज वसूलता है। फिर इतना कहने के बाद ही नीलम रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और फिर कुछ समय के बाद ही नीलम ने खाना बनाया और फिर वे दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगले ही दिन राजेश रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर गया और फिर जंगल में पहुंचने के बाद राजेश सूखे पेड़ की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। फिर जंगल में सूखा पेड़ ना मिलने के कारण राजेश सूखे पेड़ की तलाश करता हुआ जंगल से थोड़ा और आगे गया। फिर राजेश अभी जंगल से थोड़ा और आगे चला ही था कि तभी अचानक राजेश को रास्ते में एक किताब दिखाई दी, जो कि एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। तभी उस किताब को देखकर राजेश सोचने लगा, अरे इतने घने जंगल में यह किताब कैसे आई? जरूर इस किताब में कुछ विशेष बात होगी, मुझे इस किताब को खोलकर जरूर देखना चाहिए। फिर यही सोचकर राजेश ने जैसे ही उस किताब को खोला, तभी अचानक उस किताब में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और फिर एक आवाज़ आई कि राजेश, मैं एक जादुई किताब हूँ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। फिर उस जादुई किताब के इतना कहने के बाद ही राजेश उस जादुई किताब से कहने लगा कि यदि तुम जादुई किताब हो तो मुझे कई सारे सोने के सिक्के चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तभी राजेश के इतना कहने के बाद ही उस जादुई किताब ने राजेश को कई सारे सोने के सिक्के दे दिए। तभी इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर राजेश बहुत ही खुश हो गया और फिर वे उस जादुई किताब से कहने लगा, अरे सचमुच तुम तो एक जादुई किताब हो, इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए, इनसे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर राजेश के इतना कहने के बाद ही वे जादुई किताब राजेश से कहने लगी, हाँ राजेश, मैं एक जादुई किताब हूँ, इसलिए तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। पर राजेश, तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, यदि तुमने इस किताब के गलती से भी आखिरी पन्ने को खोल दिया तो तुम जो भी मांगोगे तुम्हें उसका उल्टा ही मिलेगा, बस इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। फिर उस जादुई किताब के इतना कहने के बाद ही राजेश ने उस जादुई किताब को अपने पास रख लिया और फिर राजेश उस जादुई किताब और सोने के सिक्कों को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर राजेश ने घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी नीलम को पूरी बात बताई, जिसके बाद राजेश की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी बेहद खुश हुई और फिर वे राजेश से कहने लगी कि इस जादुई किताब ने तो हमारी पूरी जिंदगी बदल दी, इसलिए इस जादुई किताब का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जब हम इन सभी सोने के सिक्कों को बाजार में बेचेंगे तो इसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिन पैसों से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही राजेश उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया और फिर राजेश ने एक व्यापारी के पास पहुंचने के बाद सभी सोने के सिक्कों को उस व्यापारी को बेच दिया, जिसके बाद उस व्यापारी ने राजेश को उन सभी सोने के सिक्कों के बदले में 1 करोड़ रुपए दे दिए। जिसके बाद राजेश उन सभी पैसों को लेकर वहां से चला गया और इतने सारे पैसे मिलने के बाद राजेश ने सबसे पहले गोपाल सेठ के पूरे पैसे ब्याज समेत वापस कर दिए और बाकी के बचे हुए पैसों से राजेश की पूरी जिंदगी बदल गई। जिसके कुछ ही महीनों के बाद राजेश उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब दिन प्रतिदिन पूरे गांव में राजेश के ही चर्चे होने लगे और फिर जब मोहन सेठ को यह बात पता चली कि राजेश ने इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली है, तभी यह सब देखकर गोपाल सेठ हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं हो सकता है। इसलिए गोपाल सेठ सोचने लगा कि जरूर राजेश के पास कुछ ऐसी जादुई वस्तु है जिसकी मदद से ही
उसने यह सब हासिल किया है। मुझे यह पता करना ही होगा कि आखिर राजेश के पास वे क्या जादुई वस्तु है। गोपाल सेठ ने यही सोचकर अपने आदमियों को बुलाया और फिर उनसे कहने लगा कि जाओ जाकर पता करो कि राजेश के पास वे जादुई वस्तु कौन सी है जिसकी मदद से वे दिन प्रतिदिन इतना अमीर होता जा रहा है। मुझे वे जादुई वस्तु हर हाल में चाहिए, इसलिए जल्दी से उस वस्तु को लेकर यहाँ से आओ। फिर गोपाल सेठ के इतना कहने के बाद ही उसके आदमी राजेश के घर जाने के लिए वहाँ से चले गए। फिर जैसे ही गोपाल सेठ के आदमी चुपके से राजेश के घर पहुँचे, तभी उन्होंने देखा कि राजेश एक किताब से बात कर रहा था। तभी यह सब देखकर गोपाल सेठ के आदमियों को समझ आ गया कि शायद इस किताब में कोई जादुई शक्ति, इसीलिए आज रात को ही हम इस किताब को यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे और सेठ जी को दे देंगे। फिर उसी दिन रात को जब राजेश और उसकी पत्नी नीलम गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक गोपाल सेठ के आदमी राजेश के घर आए और उस जादुई किताब को वहाँ से चुरा कर ले गए और उस जादुई किताब को ले जाकर गोपाल सेठ को दे दिया। जिसके बाद गोपाल सेठ उस किताब को देखकर बेहद खुश हो गया और उस जादुई किताब को देखकर गोपाल सेठ के मन में लालच आ गया। इसलिए गोपाल सेठ ने जल्दी जल्दी में उस जादुई किताब के आखिरी पन्ने को खोल दिया और फिर वे उस जादुई किताब से कहने लगा कि हे जादू किताब, जल्दी से ये पूरा मेरा घर सोने के महल में परिवर्तित हो जाए। फिर गोपाल सेठ के इतना कहने के बाद ही उसका पूरा घर मिट्टी के घर में परिवर्तित हो गया और घर के सभी सोने के आभूषण भी मिट्टी में परिवर्तित हो गए। उसकी लालच के कारण ही उसके पास जो कुछ था वो सब खो दिया। जिसके बाद गोपाल सेठ यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।